हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है अनजान मैं भी में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदौर की त्रासदी देश में स्वच्छ पेयजल की स्थिति को लेकर आंखें खोलने वाली है। इसका दुखद पहलू यह है कि मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहलाने वाला यह शहर 7 साल से स्वच्छता का परचम लहरा रहा था। दिसंबर के आखिर में दूषित जल से हुई मौत ने उस परचम को तार तार कर दिया, जिसमें चमचमाती साफ सुथरी सड़कें और गंदगी मुक्त मोहल्ले पूरी दुनिया से एक कड़वा सच छिपा रहे थे कि ढकी छिपी नालियों में बहते दूषित जल के समांतर पेयजल आपूर्ति करने वाले पाइप जंग लगने से सड़ चुके हैं। कई महीनों से की जा रही शिकायतों पर तवज्जो नहीं दी गई और पेयजल में घुल गए गंदे पानी ने भागीरथपुरा में कहर बरपा दिया। इंदौर की डरावनी लापरवाही यह बताने के लिए काफ़ी है कि ऊंची अट्टालिकाओं और ऊपरीगामी पुलों से केंद्रित शहरी विकास में गंदगी से बजबजाती नालियों का पानी पेयजल में मिलकर देश के कई शहरों, जिनमें कई राज्यों की राजधानियां भी शामिल हैं, शहरों के लोगों को कई वर्षों से बीमार बना रहा है। आंकड़ों के अनुसार 12 महीनों में भारत भर में दूषित जल की आपूर्ति के कारण 5,500 से अधिक लोग बीमार पड़े और 34 लोगों की मौत हो गई। दूषित जल जहर। चकाचौंध में गुम थी भागीरथपुर की शिकायतें। साल 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में मध्य प्रदेश की इस तेजी से विकसित हो रही वाणिज्यिक राजधानी को प्रभावी अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया था। देश भर में 4,000 नगर पालिकाओं को वार्षिक स्वच्छता सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका देने के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2024 में सुपर स्वच्छ लीग नामक एक श्रेणी की घोषणा की। जब इंदौर साल 2024-25 में सुपर लीग में सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक के रूप में उभरा तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। अचानक नए साल के शुरू होने से कुछ दिन पहले इंदौर के देश में सबसे स्वच्छ होने के तमगे पर सवाल उठने लगे। 24 दिसंबर 2025 से इस साल 6 जनवरी के बीच इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कम 8 लोगों की मौत हो गई। इलाके में एक पुलिस चौकी के पास एक पुरानी पाइपलाइन के ऊपर बने एक सार्वजनिक शौचालय को, जिसमें अनिवार्य सेप्टिक टैंक नहीं था, शहर के पेयजल नेटवर्क के दूषित होने का शुरुआती कारण माना गया था। हालांकि इस शौचालय को बाद में ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या बोरवेल कनेक्शन के माध्यम से भी पानी गंदा हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष 8 मौतों की पुष्टि की। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 24 दिसंबर 2025 से अब तक 310 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से 203 मरीज अभी भी अस्पताल में हैं। इनमें से 25 गहन चिकित्सा इकाई में हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से परिवार के सदस्यों की मौत के मामले में 18 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है।
जबकि मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 8 है। भागीरथपुरा में 24 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच गंभीर उल्टी और दस्त के बाद कई लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री का कहना है कि ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि एक भी जान का जाना दर्दनाक होता है, इसलिए हम आंकड़ों में नहीं उलझते। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रशासन का अपनी प्रक्रियाओं का पालन करना एक अलग बात है। सामान्यतः केवल उन्हीं मामलों को वैध आंकड़े माना जाता है जिनमें पोस्टमार्टम किया गया हो। जैसे ही अधिकारियों ने घनी आबादी वाले भागीरथपुरा में घर घर जाकर जांच करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को भेजा, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की और संक्रमण को रोकने का प्रयास किया, एक अलग ही कहानी सामने आई। वास्तव में पुरानी पाइपलाइन नाकाम पाई गई। दस्तावेजों में संरचनात्मक कमियों का चिट्ठा और नगरपालिका प्रणाली की बेपरवाही का पता लगना, जो स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद बार बार कार्रवाई करने में विफल रही। इस साल 2 जनवरी को 2014 बैच के आईएएस अधिकारी को इंदौर नगर निगम के आयुक्त पद से मुक्त कर दिया गया। इन्होंने सितंबर 2025 में ही पदभार संभाला था। उनके स्थान पर एक दिन बाद क्षितिज सिंघल को शहर के सबसे बड़े नागरिक संकटों में से एक के बीच जिम्मेदारी दी गई। इंदौर के लिए यह संकट अभूतपूर्व है। अधिकारियों के अनुसार साल 1920 से पहले इंदौर सदियों से शहरों द्वारा अपना जल स्रोत रहे तरीकों से ही जल प्राप्त करता था। तालाबों और नदियों के पास स्थित कुओं और निकटवर्ती बिलावली झील से वर्ष 1939 तक इंदौर के आज के स्वरूप में आने से पहले यशवंत सागर मीठे पानी का जलाशय इसका प्राथमिक जल स्रोत था। यह व्यवस्था लगभग 4 दशकों तक पर्याप्त रही। शहर की जनसंख्या संबंधी समस्याओं के समाधान की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल 1961 में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के उद्घाटन के साथ रखी थी, लेकिन परियोजना का पहला चरण 1978 में कार्यान्वित हो पाया। पहले चरण के तहत इंदौर के वितरण नेटवर्क में 85 मिलियन लीटर पानी पहुंचाया गया। साल 1991-92 में शुरू हुए दूसरे चरण में 95 मिलियन लीटर पानी की अतिरिक्त आपूर्ति की गई। हालांकि उन वर्षों में बिछाई गई पाइपलाइन, जिनमें से कई भागीरथपुरा जैसी शहरी झुग्गी बस्तियों में थी, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लायक नहीं बताई गई थी। वर्ष 2008 में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित उदय परियोजना के तीसरे चरण के तहत नर्मदा से 360 MLD पानी इंदौर में पहुंचाया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा अवसंरचना विस्तार था। इसने शहर को 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ आधुनिक मुख्य पाइपलाइनें थीं जो निरंतर दबाव बनाए रखने में सक्षम थीं, और दूसरी तरफ पुरानी पाइपलाइनें थीं जो घंटों तक रुक रुक कर पानी पहुंचाती थीं।
उनकी धातुएं कमज़ोर हो चुकी थी, जोड़ जंग खा चुके थे और निरंतर प्रवाह को सहन करने की उनकी क्षमता समाप्त हो चुकी थी। वास्तव में ये पुरानी पाइपलाइन प्रणालियाँ आज के दबाव, जनसंख्या भार या निरंतर आपूर्ति के लिए कभी भी तैयार नहीं की गई थी। नए इलाकों में उच्च घनत्व वाले पाइपलाइन से बने पाइप हैं। ये रासायनिक रूप से प्रतिरोधी हैं और एक सदी तक चलने के लिए बनाए गए हैं। पुराने इलाकों में पानी एस्बेस्ट सीमेंट के पाइपों से बनता है, जो सही सलामत होने पर सुरक्षित होते हैं, लेकिन क्षतिग्रस्त होने पर खतरनाक रेशे छोड़ते हैं। इंदौर की जनसंख्या 30 लाख से अधिक है। अनुमान है कि साल 2040 तक यह 58 लाख तक पहुंच जाएगी। इसके लिए लगभग 1100 MLD उपचारित जल की आवश्यकता होगी। साल 1920 से पहले इंदौर सदियों से शहरों द्वारा अपना जल स्रोत रहे तरीकों से ही जल प्राप्त करता था। तालाबों और नदियों के पास स्थित कुओं और निकटवर्ती बिलावली झील से वर्ष 1939 तक इंदौर के आज के स्वरूप में आने से पहले यशवंत सागर मीठे पानी का जलाशय इसका प्राथमिक जल स्रोत था। यह व्यवस्था लगभग 4 दशकों तक पर्याप्त रही। शहर की जनसंख्या संबंधी समस्याओं के समाधान की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल 1961 में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के उद्घाटन के साथ रखी थी, लेकिन परियोजना का पहला चरण 1978 में कार्यान्वित हो पाया। पहले चरण के तहत इंदौर के वितरण नेटवर्क में 85 मिलियन लीटर पानी पहुंचाया गया। साल 1991-92 में शुरू हुए दूसरे चरण में 95 मिलियन लीटर पानी की अतिरिक्त आपूर्ति की गई। हालांकि उन वर्षों में बिछाई गई पाइपलाइन, जिनमें से कई भागीरथपुरा जैसी शहरी झुग्गी बस्तियों में थी, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लायक नहीं बताई गई थी। वर्ष 2008 में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित उदय परियोजना के तीसरे चरण के तहत नर्मदा से 360 MLD पानी इंदौर में पहुंचाया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा अवसंरचना विस्तार था। इसने शहर को 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ आधुनिक मुख्य पाइपलाइनें थीं, जो निरंतर दबाव बनाए रखने में सक्षम थीं, और दूसरी तरफ पुरानी पाइपलाइनें थीं जो घंटों तक रुक रुक कर पानी पहुंचाती थीं। उनकी धातुएं कमज़ोर हो चुकी थी, जोड़ जंग खा चुके थे और निरंतर प्रवाह को सहन करने की उनकी क्षमता समाप्त हो चुकी थी। वास्तव में ये पुरानी पाइपलाइन प्रणालियाँ आज के दबाव, जनसंख्या भार या निरंतर आपूर्ति के लिए कभी भी तैयार नहीं की गई थी। नए इलाकों में उच्च घनत्व वाले पाइपलाइन से बने पाइप हैं। ये रासायनिक रूप से प्रतिरोधी हैं और एक सदी तक चलने के लिए बनाए गए हैं। पुराने इलाकों में पानी एस्बेस्ट सीमेंट के पाइपों से बनता है, जो सही सलामत होने पर सुरक्षित होते हैं, लेकिन क्षतिग्रस्त होने पर खतरनाक रेशे छोड़ते हैं।
इंदौर की जनसंख्या 30 लाख से अधिक है। अनुमान है कि साल 2040 तक यह 58 लाख तक पहुंच जाएगी। इसके लिए लगभग 1100 एमएलडी उपचारित जल की आवश्यकता होगी। शहर के पर्यावरण विभाग के अनुसार जिले को 5 नदियों, 60 झीलों और तालाबों से जल की आपूर्ति होती है। सतही जल स्रोतों नर्मदा, यशवंत सागर और बिलावली की कुल स्थापित क्षमता 594 एमएलडी है। इस कमी को पूरा करने के लिए शहर 4995 ट्यूबवेल और 1004 हैंडपंपों पर निर्भर है। जिला पर्यावरण योजना के अनुसार पूरे जिले में 1,51,939 बोरवेल है। इनमें से कई अनियमित हैं और कई दूषित जल भंडारों से पानी निकालते हैं। हकीकत यह है कि पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों से रिसाव के कारण पानी की बर्बादी के दर्ज मामले भी बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही जमीनी स्तर पर अपर्याप्त प्रवर्तन के कारण पूरे नेटवर्क में अवैध कनेक्शन की बाढ़ आ गई है। शहर में जल अवसंरचना के असमान वितरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए कई प्रत्यक्ष पाइप लगाए गए हैं। इससे एक ऐसी प्रणाली बन गई है जहां दबाव असमान है और रिसाव एक आम समस्या है। इंदौर के सबसे पुराने और सबसे घनी आबादी वाले आवासीय इलाकों में से एक भागीरथपुरा इंदौर की शान शौकत से बिल्कुल अलग है। यहाँ की सड़कें अचानक संकरी होकर मुश्किल से 10-12 फुट चौड़ी गलियों में बदल जाती हैं। पीने के पानी और सीवेज की पाइपलाइनें यहाँ खतरनाक रूप से एक दूसरे के बेहद करीब से गुजरती हैं। भागीरथपुरा में ज़्यादातर पाइपलाइनें साल 1993-94 में झुग्गी झोपड़ियों में जल नेटवर्क के विस्तार के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के तहत बिछाई गई थी। भागीरथपुरा में बोरवेल पर निर्भरता वर्ष 1997 तक जारी रही। साल 2000 के दशक के आरंभ में नर्मदा से पानी की आपूर्ति लाइनें बिछाई गई। तब नर्मदा का पानी उपलब्ध कराने में देरी के कारण निवासी बोरवेल पर निर्भर रहे। बाद में लोगों ने बोरवेल को नर्मदा जल लाइन से जोड़ दिया। भागीरथपुरा में मौजूदा जल वितरण नेटवर्क को अव्यवस्थित तरीके से बिछाया गया है। जल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भागीरथपुरा में रिसाव का समय पर पता नहीं चल पाया। क्योंकि इस क्षेत्र में प्रतिदिन केवल 1 घंटे के लिए ही पाइपलाइन से पानी आता है। ये पाइपलाइनें निरंतर आपूर्ति नहीं कर सकती, जिससे दबाव में गिरावट की निगरानी करना लगभग असंभव हो जाता है। यही संदूषण का सबसे पहला संकेत होता है। पाइपलाइन में पानी का दबाव कम हो गया था। भागीरथपुरा के मामले में भी यही स्थिति है। स्थानीय कर्मचारियों को तुरंत ही कुछ गड़बड़ का पता चल जाना चाहिए था, लेकिन समय पर कार्यवाही नहीं की गई। भागीरथपुरा में महीनों से खतरे की घंटी बज रही थी। इंदौर महापौर की हेल्पलाइन पर
बदबूदार पानी की शिकायत करने के बावजूद पाइपलाइन ठीक करने कोई नहीं आया। पानी की खराब गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मौजूदा घटना से पहले ही मौजूद हैं। साल 2025 में निगम को पानी की गुणवत्ता से संबंधित 266 शिकायतें मिली। इनमें से 23 औपचारिक शिकायतें जोन 4 से थी, जिसमें भागीरथपुरा भी शामिल है। प्रशासन ने 2022 में इस क्षेत्र में 9.8 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइनों के रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया था। आईएमसी के दस्तावेजों के अनुसार महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 25 नवंबर 2022 के एक प्रस्ताव के माध्यम से भागीरथपुरा के वार्ड संख्या 11 के लिए एक व्यापक पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी दी थी। इसकी अनुमानित लागत 2.38 करोड़ रुपए थी और इसे 10 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन काम धीमी गति से आगे बढ़ा। अब देरी की समीक्षा की जा रही है। इन सबसे पहले भी इंदौर की पेयजल और सीवेज व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर चिंताएं जताई जा चुकी थी। कैग द्वारा आईएमसी जल आपूर्ति से लिए गए 2018 के जल नमूनों के ऑडिट में कहा गया था कि सभी नमूनों में आयरन, नाइट्रेट, कैल्शियम, ई कोलिफॉर्म की मात्रा निर्धारित बीआईएस मानदंडों से अधिक थी। इससे लीवर, हार्ट को क्षति, डायबिटीज़, दस्त, उल्टी, पेट दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आईएमसी ने जवाब दिया था कि शहर की पानी की पाइपलाइनें बहुत पुरानी थीं और विकास कार्यों से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। साल 2023 में गठित एनजीटी की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आईएमसी लगभग 367 एमएलडी सीवेज उत्पन्न करता है, लेकिन उसने लगभग 910 अवैध कॉलोनियों द्वारा पानी के अवैध दोहन को ध्यान में नहीं रखा। राज्य ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि त्रासदी होने से पहले पाइपलाइन का 80% काम पूरा हो चुका था। पुरानी लाइनों को बंद किया जाना था, लेकिन नई लाइनों के लिए कार्य आदेश में देरी के कारण पुरानी लाइनें उपयोग में बनी रहीं। धन्यवाद।